मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जब सूर्य वृष राशि में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल हमको प्राप्त होते हैं। उसके पहले, जैसा कि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो अपने इस चैनल लाइफ विद गुरुजी को सब्सक्राइब बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, सूर्य जब वृष राशि में होता है तो किस प्रकार के फल हमको प्राप्त होते हैं। सूर्य, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, महत्वाकांक्षाओं का कारक होता है, आत्मचिंतन का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, पिता का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। और जो वृष राशि है वो राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो जातक को कल्पनाशील, मधुरभाषी, विद्वान, श्रेष्ठ संगति में बैठने वाला और समय पड़ने पर, उदारवादी होने के बावजूद भी जरूरत पड़ने पर सम्मुख खड़ा होकर के लड़ने वाला भी होता है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होता है। अब उसकी जिद डिपेंड करती है जो वृष राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वो किस प्रकार का उसकी कुंडली में है। अगर अच्छी कंडीशन का है तो उसकी जिद अच्छी जिद होगी, यानी सकारात्मक जिद करने वाला व्यक्ति होगा, और गड़बड़ कंडीशन में होगी तो नकारात्मक जिद करने वाला होगा। तो वृष राशि का जो सूर्य होता है, ऐसा जातक अर्थ की ओर ज्यादा उसका जो फोकस होता है, जो उसके विचार होते हैं वो अर्थ की ओर ज्यादा होते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, गंभीर राशि है, ऐसा जातक एक सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके चलना, यानी हर चीज को न्याय संगत तरीके से लेकर चलना पसंद करता है। उसकी जो सोच होती है, जो उसकी कल्पना होती है, एक विभिन्न होती है, लोगों से अलग होती है। जैसे यदि उसको कपड़े खरीदने हैं तो उसकी एक अपनी विशेष चॉइस होगी, एक अपनी विशेष पसंद होगी कि उसको उसी प्रकार के कपड़े पहनने हैं। समाज में उसको जाना है तो वो अपना एक विशेष रूप जो है एक अधिकार रखता है कि जब हम जाए तो लोग हमको इस रूप में वहां देखें और हमको वैल्यू दें, हमको पसंद करें, या हमारी बातों को ध्यान से सुने, या हमारी बातों पे गौर करें। ऐसा जातक न्यायिक होता है, और कभी कभी इस न्याय के कारण वह जिद्दी स्वभाव का भी होता है, और कभी कभी वह जिद, वह ये जानता है वह गलत नहीं है तो वो अपनी जिद पे अड़ा भी रहता है। कभी कभी उसका नुकसान भी हो जाता है, वह उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ता है। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई तो ऐसा जातक अच्छा विद्वान, समाज में सम्मानित सामाजिक व्यक्ति हो जाता है, पूजनीय व्यक्ति हो जाता है। और कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि अगर ऐसा जातक शुक्र गड़बड़ हो जाए उसकी कुंडली का, तो समाज में तो सम्मानित होता है, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों में कभी कभी उसका बहुत अपमान हो जाता है, जिस कारण से। और अगर उसका सूर्य 4, 8, 12 का है तो ऐसे जातक के साथ प्रायः यह देखा जाता है कि ये घटना इसके साथ घटती जरूर है, उसके बाद फिर वो वैराग्य की ओर भी कभी कभी बढ़ जाता है। ऐसे जातक जीवन में एक आधार लेकर चलने वाले होते हैं, न्याय संगत व्यक्ति होते हैं, और वो जहां भी काम करते हैं वहां पर अपना पूर्ण बेस्ट देने का, बिल्कुल न्यायिक काम करने का प्रयास करते हैं कि कोई उन पर उंगली न उठा सके। अगर ऐसे जातक का कृतिका नक्षत्र का जन्म हो और उनका जो सूर्य है वो 2, 7, 10 में बैठा हो, तो ऐसे जातक जहाँ धन का आदान प्रदान होता है, बैंकिंग सेक्टर में और आपका फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उनका यदि सूर्य कृतिका नक्षत्र का है, यानी कि जो वृष राशि होती है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका और रोहिणी और मृगशिरा। अगर कृतिका नक्षत्र का जन्म है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे राजस्व अधिकारी हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखाकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंसर हो सकते हैं। यानी कि वो पूर्णतया समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति हो सकते हैं और ऐसे जातक न्याय संगत होते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं।
अगर ऐसे जातक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो ये बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। अगर उनका सूर्य अच्छी कंडीशन का बैठ गया है तो वो समाज में एक अच्छे कलाकार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और अगर मृगशिरा नक्षत्र का मंगल है तो विशेष तौर से देखने को मिलता है कि ऐसे जातकों के साथ में पारिवारिक ताना बाना और कलह जरूर जुड़ती है, और ऐसे जातक कभी कभी उग्र होकर के ऐसे कठोर निर्णय ले लेते हैं जो उनको समाज से दूसरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। जैसा कि देखने को मिलता है कि इस राशि में जिस जातक का सूर्य होता है वह जातक समाज की पुरानी रीतियों को बर्दाश्त न करके नई रीतियों को चलाने का प्रयास करता है। यानी जो प्रासंगिक रीतियां हैं, प्रासंगिक जो सामाजिक ढांचे हैं उन पर बिलीव करता है, पुरानी रूढ़वादी चीजों से हट करके नई चीजों को समाज में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार के योग इस राशि में सूर्य के बैठने पर बनते हैं। और ऐसा जातक यदि, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छा समाज में अधिकारी वर्ग में जा सकता है, बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। या उसका सूर्य जो है वो 1, 5, 9 या 4, 8, 12 में है तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, अध्यात्म में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है। बृहस्पति की कंडीशन अच्छी है, चंद्रमा की कंडीशन अच्छी है तो बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है। यानी वह समाज को पुरानी धाराओं से हटाकर नई धाराओं में जोड़ने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे जातकों को जिनके साथ में पारिवारिक ताना बाना या कलह का वातावरण हो, या जो कुछ ऐसी समस्याएं उनके साथ में रहती हो कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं परिवार के, लेकिन परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है या उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, ऐसे जातकों को विशेष तौर से विष्णु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जैसे उनके अवतार हैं राम, कृष्ण, जैसे जो उनके अवतार हैं, उन अवतारों में से किसी एक अवतार की पूजा करनी चाहिए और अपने माता पिता, बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें जरूर लाभ मिलेगा, या गुरु शरण में जाना चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि हम इस चैनल में विद्यार्थियों के लिए भी और आम व्यक्तियों के लिए भी डालेंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि वृष राशि का अगर सूर्य है तो किस प्रकार के फल करता है, और जो निगेटिव फल है उनका उपाय क्या हो सकता है, तो वो हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे मिथुन राशि का सूर्य किस प्रकार के फल करता है, किस प्रकार के सकारात्मक फल करता है और किस प्रकार के नकारात्मक फल करता है, और उस नकारात्मक फलों की शांति के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।